क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे? हो सकता है प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि माइंडसेट में हो। क्योंकि सच्चाई ये है, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, राइट माइंडसेट से आती है। आज के इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे 7 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स की जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं और आपको आपके गोल्स तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो अगर बाहर आ जाए तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ पोटेंशियल होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग उस पोटेंशियल को कभी महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद को ही कम समझने लगते हैं। पर सोचिए, क्या इलॉन मस्क बचपन में जानता था कि वो एक दिन दुनिया को मार्स तक पहुंचाने की सोच सकेगा? नहीं, लेकिन उसने अपनी सोच की लिमिट कभी सेट नहीं की। उसने अपने मन को यह सिखाया कि अगर कोई चीज कल्पना की जा सकती है तो उसे रियलिटी में बदला भी जा सकता है। और वहीं से शुरू होता है असली माइंडसेट शिफ्ट। ओपरा विनफ्रे को देखो, एक लड़की जो बेहद गरीबी में बड़ी हुई, अब्यूज से गुजरी, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया। मेरा अतीत मेरी पहचान नहीं है, मेरा भविष्य मैं खुद लिखूंगी। और आज वो एक ग्लोबल इंस्पिरेशन है। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना मतलब है खुद को यह मौका देना कि मैं हर दिन नया सीख सकता हूं, हर दिन थोड़ा और बेहतर बन सकता हूं। जब आप खुद को यह परमिशन देते हो कि मैं बदल सकता हूं, तभी आपकी असली ताकत बाहर आती है। अगली बार जब आप अपने आप को कम आंकें, तो एक बार आईना में देखकर खुद से कहिए, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है जो इस पूरी दुनिया को बदल सकता है, बस मुझे उसे जगाना है। दोस्तों, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले कम। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई एम सीरियस। फिर इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनिए अपने लिए। तो पहला माइंडसेट शिफ्ट है इम्परफेक्शन को अपनाना। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। और अगर आप परफेक्शन के पीछे भागते रहोगे तो कभी एक्शन लोगे ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा सोचते रहोगे, मैं अभी तैयार नहीं हूं। पर सोचिए, बच्चा चलना कब सीखता है? जब वो बार बार गिरता है। अगर वो डर जाए गिरने से, तो क्या कभी चलना सीखेगा? गलतियां, फेलियर्स और इम्परफेक्शंस, यही तो हमें इंसान बनाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी टीचर्स होती हैं। जब आप अपनी गलती से नहीं डरते, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके सीखते हो, तब आप एक नया माइंडसेट डेवलप करते हो। एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है, यस, आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम ग्रोइंग। हर बार जब आप खुद से डिसअपॉइंट होते हो, एक बार खुद को जेंटली याद दिलाओ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और आज के लिए इतना ही काफी है। सेल्फ कंपैशन का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद के साथ वैसे पेश आओ जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ आते। हर स्ट्रगल के बाद खुद को गिल्ट में डालना बंद करो, क्योंकि जो लोग अपने साथ जेंटल होते हैं वही खुद को और आगे पुश कर पाते हैं। तो अपनी इम्परफेक्शंस को अपना दुश्मन मत समझो, उन्हें अपना गाइड बनाओ, क्योंकि वहीं से आपके ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट है परफेक्शन के पीछे नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान देना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते? हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनती है। इसके बारे में सोचो, एक पहाड़ चढ़ने वाला इंसान भी एक ही कदम में टॉप पर नहीं पहुंचता। वो बस एक एक कदम उठाता जाता है और एक दिन पहुंच जाता है। जब आप हर दिन थोड़ी सी प्रोग्रेस करते हो, चाहे वो एक नया हैबिट बनाना हो, एक स्किल सीखनी हो या एक प्रोजेक्ट पूरा करना, तो वही छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ी जीत बनाते हैं। परफेक्शन की भूख अक्सर हमें रुकवा देती है। हम सोचते हैं अभी सही टाइम नहीं है,
या जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होगा तब शुरू करूंगा। पर याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। जो लोग हर दिन एक्शन लेते हैं, भले ही इम्परफेक्ट हो, वही सबसे आगे निकल जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अपने छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना सीखो। हर बार जब आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को हराया, हर बार जब आपने थोड़ी सी डिसिप्लिन दिखाई, वो भी एक जीत है। जब आप खुद से कहो, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तभी आप खुद को लंबी दौड़ के लिए तैयार करते हो। सो आज से एक वादा करो, परफेक्ट बनने के चक्कर में रुकोगे नहीं, बस हर दिन थोड़ा और बेहतर बनते जाओगे। आपने अभी तक 2 माइंडसेट शिफ्ट्स जान लिए हैं, लेकिन सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट्स अभी बाकी है। ऑडियो बुक को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिरी शिफ्ट वही है जो 90% लोग मिस कर देते हैं और इसी वजह से फेल हो जाते हैं। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट है, ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएशन को अपना माइंडसेट बनाओ। कभी आपने एक गरीब इंसान को मुस्कुराते हुए देखा है और खुद से पूछा हो, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये इतना खुश कैसे है? क्योंकि खुशी चीजों में नहीं होती, वो नजरिए में होती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जो है उसी में सौंदर्य देखना। हर सुबह आंख खोलकर यह महसूस करना कि मैं जिंदा हूं, यह भी एक गिफ्ट है। हम में से बहुत लोग बस उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरी लाइफ में वो सक्सेस नहीं है। लेकिन सोचो, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि जो तुम्हारे पास आज है, क्या वो कभी किसी और का सपना नहीं था? ग्रैटिट्यूड एक ऐसा लेंस है जो लाइफ की फीकी तस्वीर को भी चमकदार बना देता है। जब आप हर दिन उन छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हो, जैसे कि आपका हेल्थ, आपके प्रियजन, आपका खुद पर विश्वास, तब आप नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी में जीने लगते हो। और ये सिर्फ इमोशनल हीलिंग नहीं है, साइंस भी कहता है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज्यादा मोटिवेटेड, पीसफुल और सक्सेसफुल होते हैं। यहां तक कि जब लाइफ में चैलेंजेस आए, तब भी आप कह सकते हो, शायद ये मुश्किल मुझे कुछ सिखाने आई है और इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूं। यही होता है माइंडसेट शिफ्ट, जब आप कंप्लेन करना छोड़कर एप्रिशिएट करना शुरू करते हो। सो आज से एक प्रैक्टिस शुरू करो, हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए थैंकफुल रहो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। क्योंकि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू कर देते हो, तो यूनिवर्स आपको और ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगले माइंडसेट शिफ्ट में कुछ ऐसी बात होगी जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन वही डिस्कंफर्ट आपकी ग्रोथ की शुरुआत है। इसलिए अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो, तो उस अनकंफर्टेबल सच का सामना जरूर करना। चौथा माइंडसेट शिफ्ट है, कंफर्ट जोन को छोड़ो, ग्रोथ जोन में जियो। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, लेकिन प्रोग्रेस की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे एक गर्म पानी का टब आरामदायक जरूर है, लेकिन अगर उसमें घंटों बैठे रहो तो स्किन गलने लगती है। इसी तरह अगर आप कंफर्ट जोन में ज्यादा देर तक रहोगे, तो आपकी पोटेंशियल धीरे धीरे मरने लगेगी। इसके बारे में सोचो, हर बार जब आपने कुछ नया सीखा, कोई रिस्क लिया, कोई चैलेंज फेस किया, क्या आपने खुद को और ज्यादा कैपेबल नहीं पाया? क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में छुपी होती है। कोई भी ग्रेट इंसान, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या मेरी कॉम, सभी ने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, हर दिन खुद को चैलेंज किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अगर आप वही करते रहोगे जो हमेशा किया है, तो वही पाओगे जो हमेशा पाया है। हां, डर लगेगा, हां, अनसर्टेन लगेगा, लेकिन जब आप उस डर को फेस करते हो, तभी तो आप इवॉल्व करते हो। कंफर्ट एक धीमा जहर है जो आपको बिना दर्द दिए खा जाता है। सो आज से डिसीजन लो कि आप इजी लाइफ नहीं, मीनिंगफुल लाइफ चुनोगे। आप फियर से नहीं, फेथ से जियोगे, क्योंकि ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां कंफर्ट खत्म होती है। 5वां माइंडसेट शिफ्ट है, सफलता को पहले अपने अंदर महसूस करो और फिर खुद से पूछो, मैं ये सब क्यों चाहता हूं? इमेजिन करो, आप बंद आंखों से देख रहे हो एक साफ सी तस्वीर, जहां आप अपने गोल तक पहुंच चुके हो। वो जॉब मिल चुकी है, वो बिजनेस चल रहा है, वो बॉडी, वो रिस्पेक्ट, सब कुछ।
आप मुस्कुरा रहे हो क्योंकि आपने सिर्फ उसका सपना नहीं देखा, आपने उससे पहले अपने मन में जी लिया था। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं, ये माइंड की सबसे बड़ी ताकत है। हर ग्रेट एथलीट, बिलियनियर, विजनरी ये टेक्निक यूज करता है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को पहले ही दिखा देते हो कि फ्यूचर कैसा होगा, तो बॉडी, डिसीजंस और एक्शंस उस विजन के हिसाब से बदलने लगते हैं। पर सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं, उस विजन के पीछे आपका वाई होना चाहिए, एक कारण जो दिल से निकले। अपने आप से पूछें, मैं यह गोल्स क्यों अचीव करना चाहता हूं? पैसे के लिए, पहचान के लिए, या क्योंकि आपको खुद से वो वादा निभाना है जो बचपन में किया था? एक स्ट्रॉन्ग वाई ही आपका इमोशनल फ्यूल होता है। जब सब हार मान जाएं, वही वाई आपको उठाएगा। सो आज आंखें बंद करो, अपने सपनों की सबसे साफ तस्वीर देखो और अपने दिल से पूछो, मैं ये क्यों चाहता हूं? जब यह वाई क्लियर होगा तो रास्ते की हर प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी। अगर आप यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है आप सीरियस हो अपने गोल्स को लेकर। तो एक छोटा सा एक्शन लेकर इस जर्नी को और सॉलिड बना दो। लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो, आई एम रेडी फॉर दिस माइंडसेट शिफ्ट। ये छोटी सी कमिटमेंट आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अब आप सच में बदलना चाहते हो। छठा माइंडसेट शिफ्ट है अपने विश्वास की ताकत को पहचानना और इस्तेमाल करना। कभी सोचा है, दो लोग एक ही जैसे हालातों में होते हैं, लेकिन एक जीतता है, दूसरा हार जाता है। क्यों? क्योंकि जीतने वाले के अंदर एक अनदेखा बिलीफ होता है, मैं कर सकता हूं। बिलीफ वो चीज है जो आपको तब चलने पर मजबूर करती है जब सब कह रहे हों रुक जाओ। बिलीफ वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की बातों से अपने बिलीफ को डिफाइन करने लगते हैं। तू नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे लाखों हैं, रियलिस्टिक बनो। लेकिन याद रखो, दूसरे तुम्हें तभी लिमिट करते हैं जब तुम खुद अपनी बिलीफ छोड़ देते हो। ग्रेटनेस उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर की शांत आवाज को सुनना जानते हैं। तू बना है कुछ बड़ा करने के लिए। बिलीफ एक डिसीजन है, हर दिन उठकर ये डिसाइड करना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मैं खुद पे भरोसा करता हूं। और अगर कभी डाउट आए तो उन लोगों के बीच जाओ जो तुम्हें लिफ्ट करते हैं, ना कि गिराते हैं। बिकॉज बिलीफ अकेले नहीं चलता, उसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो आज खुद से वादा करो, मैं अपनी वैल्यू किसी और के ओपिनियन से डिफाइन नहीं करूंगा, मैं अपने बिलीफ से अपनी रियलिटी बनाऊंगा। सातवां माइंडसेट शिफ्ट है, बस सोचो मत, एक्शन लो और उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अब तक आप सब कुछ सीख चुके हो, विजुअलाइजेशन, बिलीफ, ग्रैटिट्यूड। लेकिन अगर एक चीज नहीं की तो ये सब जीरो है, एक्शन। यस, सिर्फ नॉलेज नहीं, इंप्लीमेंटेशन चाहिए। और बात सिर्फ एक बार कुछ बड़ा करने की नहीं है। असल कमाल तो उस रोज के छोटे छोटे, शांत और थोड़े बोरिंग लगने वाले कामों में होता है, जो कोई देख नहीं रहा पर आप लगातार करते जा रहे हो। हर दिन जब कोई देख भी नहीं रहा होता, तब भी खुद से वादा निभाना, मैं भी आज लिखूंगा, मैं आज भी प्रैक्टिस करूंगा, मैं आज भी डिसिप्लिन रहूंगा। क्योंकि सक्सेस किसी एक किस्मत के मौके से नहीं मिलती, वो रोज की छोटी जीतों से बनती है। ब्रेक करो अपने बड़े गोल्स को, छोटे स्टेप्स में बांटो और एक सिस्टम बनाओ जहां हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो। और हां, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, जिम्मेदारी लेना भी उतना ही जरूरी है। एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो रोज आपको ये याद दिलाए कि तुमने खुद कहा था कि तुम ये चाहते हो, तो आज इसे साबित करो। सो आज एक्शन लेने का दिन है, न कि सोचते रहने का। कंसिस्टेंसी ही वो पत्थर है जिससे सपनों की इमारत खड़ी होती है। तो दोस्तों, यही थे वो 7 माइंडसेट शिफ्ट्स जो न सिर्फ आपकी सोच बदल सकते हैं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा भी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप वाकई में इन शिफ्ट्स को अपनाकर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी हो? अगर हां, तो अब वक्त है एक्शन लेने का। क्योंकि माइंडसेट सिर्फ सोचने से नहीं बदलता, वो बदलता है एक्शन लेने से। तो अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे, आई एम रेडी टू शिफ्ट माई माइंडसेट।
ताकि आपका माइंड भी इस चेंज को एक्सेप्ट कर ले। शेयर करो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जो अपने गोल्स को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, शायद उसकी लाइफ भी बदल जाए। और हां, अगर आप माइंडसेट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी पॉपुलर ऑडियो बुक द पावर ऑफ माइंडसेट जरूर सुने। इसमें आपको वो सीक्रेट मिलेगा जिससे आप अपना माइंडसेट अपग्रेड कर पाएंगे और सक्सेस को अपनी तरफ और तेजी से खींच सकेंगे। दोस्तों, ऐसे ही और सेल्फ ग्रोथ ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि जब अगली बार हम कोई लाइफ चेंजिंग कंटेंट लेकर आएं तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत होती है एक नए सोच से, और आज आपने उस नई सोच की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। द पावर ऑफ माइंडसेट ऑडियो बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पर भी दिखेगी। तो इंतजार किस बात का, अभी सुनिए और अपनी सोच को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाइए। धन्यवाद।